हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंटर प्लगइन के 3 ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम अपने पेज के अंदर जो है वो मैप की लोकेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम अपने पेज के अंदर जो है वो आइटम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर जो चीज़ होगी वो हम ये देखेंगे कि हम अपने पेज के अंदर किस तरह से टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इन सारी चीज़ों की आपको अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वर्डप्रेस से रिलेटेड सारी वीडियोस से आप अपडेट रह सकें। जी गाइज, ये हमारा अबाउट पेज जो है वो ओपन हो गया है। इसको हम एडिट करेंगे। एडिट के लिए हम एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो अबाउट पेज जो है वो एडिट के लिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम एंड पे आएंगे। लास्ट टाइम हमने गैलरी को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को, तो वही काम यहाँ पे हुआ है। तो इसी पेज को इसीलिए हमने ओपन किया ताकि इसी पेज के ऊपर ही हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग जो है वो कंटिन्यू करें। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैप्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो है हम राइट साइड पे जो हमारी ऑप्शंस हैं उसमें देखें, हम यहाँ पे आपको शो होगा गूगल मैप्स। गूगल मैप्स को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास सेक्शन आ गया और यहाँ पे उस गूगल मैप्स जो है वो हमें, आपका अगर नेट कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो एलिमेंटर की तरफ से यहाँ ऐड है वो शो हो जाएगी। आप राइट साइड पे आएँ, यहाँ पे आप किसी भी जो भी आपने लोकेशन देनी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान लिख देता हूँ, तो हमारे पास जो यहाँ पे है वो लोकेशन लाहौर की ऐड हो जाएगी। आप एग्जैक्ट लोकेशन जो भी देना चाहेंगे आप यहाँ पे लोकेशन में ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर जो है आप इसको लोकेशन के ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो अब राइट साइड पे आएँ तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ज़ूम की, कि आप इसको ज़ूम यहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना करना है, मिनिमम कितना करना है। तो अगर आपका ओपन है तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को जो है वो आप डिस्प्ले जो है वो करके देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे हाइट आ जाती है। हाइट में ये है कि आपने जो इसकी हाइट है वो मैप की कितनी रखनी है। विड्थ जो है वो आप इसकी सेट कर सकते हैं। अगर आपने विड्थ कम करनी है तो इसको जो है आप किसी जो कॉलम सेक्शंस जो हैं वो ऐड करके किसी एक कॉलम में इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइट जो है वो इसकी यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी हाइट इतनी रख देता हूँ। उसके बाद स्टाइल्स में आ जाते हैं। स्टाइल्स में हमारे पास जो है वो सिर्फ CSS के फिल्टर्स आते हैं या होवर आता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा इसकी सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती हमें। इसकी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एडवांस में आके मार्जिन्स और पैडिंग की ऑप्शन आ जाएगी, पोजीशनिंग आ जाएगी। ये वाली जो ऑप्शंस हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं, तो इसके जो मार्जिन्स हैं लेआउट में वो हम ठीक कर सकते हैं। तो बाकी तो जो ऑप्शन है वो तो गूगल मैप्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अंदर से तो इसकी कोई और जो है चेंजिंग है वो हम नहीं कर सकते। हमने जस्ट इसको लोकेशन के लिए इस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं। जी, अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो हमने डिस्कस करनी है, और वो है हमारी आइकॉन लिस्ट। हमने अपने पेज के अंदर अगर किसी किस्म की कोई बुलेट्स या लिस्ट, चेकलिस्ट टाइप जो है वो ऐड करनी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट आइकॉन्स, मल्टीपल आइकॉन्स के साथ हमारी यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट जनरेट होगी। राइट, इसकी सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पे राइट साइड पे आए तो हम इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी डुप्लीकेट कॉपी भी यहाँ से बना सकते हैं, और ऐड करनी है नई आइटम तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसका यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TS ट्यूब टेक। तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई। अब इसका आइकॉन अगर हमने चेंज करना है तो हम आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो आइकॉन की वो शो हो जाएगी। हम फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास देखें यहाँ पे आइकॉन चेंज हो गया। आप ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट इसीलिए डिफरेंट आइकॉन दिए हुए हैं कि आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट करना है तो वो आप आइकॉन लाइब्रेरी से चेक कर सकते हैं, और दूसरी जो है उनको आप बेशक डिलीट करके तो आप अपनी जो लिस्ट जो है वो नई वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कोई लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी बुलेट को, किसी लिस्ट आइटम को, तो आप यहाँ से लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी,
इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्टाइल्स में आए तो यहाँ पे हम इन आइटम के जो स्पेसिंग है उसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसको हमने सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये सारी ऑप्शंस हैं वो कर सकते हैं। इसमें हम डिवाइडर लगा सकते हैं। डिवाइडर की भी फिर आगे उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं कि हम डिवाइडर को सॉलिड लाइन से करना है, डबल लाइन से करना है, डॉटेड है, डैश है। उसका फिर जो वेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी हम विड्थ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम वन बाय वन, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं हमारे पास ये लिस्ट के हवाले से हैं। एडवांस में आ जाएं तो वही मार्जिन है, पैडिंग है, पोजीशनिंग है, तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे इनके लिए अवेलेबल हैं। जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारी टैब्स की है कि हम अपने पेज के अंदर जो है वो अपने कंटेंट को टैब्स की फॉर्म में जो है हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें या उसमें हम डिज़ाइन करना चाहें तो वो हम इस ऑप्शन के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ से, तो ये देखें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 टैब्स बन गए। ये हमारे टैब का टाइटल आएगा यहाँ पे और ये हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। उसके अलावा दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब का टाइटल है और यहाँ पे उसका कंटेंट आ जाएगा। सेटिंग की तरफ आते हैं, राइट साइड पे आए तो ये हमारे पास दो टैब जो हैं वो शो हो रहे हैं। नेक्स्ट टैब जो अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टैब हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, कोई भी टाइटल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसईओ लिखता हूँ और हमारा जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, एसईओ कंटेंट। तो इस तरह करके जो है हम जितने भी टैब्स यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारी पोजीशनिंग आ जाती है कि हमने इसको, ये अब हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये देख हमारा जो टैब है वो वर्टिकल पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से इसको सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, इनकी अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की है वो ठीक कर सकते हैं। और अगर हम आ जाएं स्टाइलिंग वाली साइड पे तो हम इसके जो है वो कलर्स की जो नेविगेशन विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स दे सकते हैं और टेक्स्ट कलर जो है वो, टाइपोग्राफी, ये सारी ऑप्शंस जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। एडवांस में आ जाएं, एडवांस में वही है मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें जो है हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हमने जो आज डिस्कस की हैं टैब्स के हवाले से, लिस्ट आइकन के हवाले से और गूगल मैप्स के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी चीज़ का डाउट हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके जो है इसको मुझसे पूछ सकते हैं। हम पेज को अपडेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को ताकि हम देख सकें कि इसका रिजल्ट क्या है। जी, ये देखिए, ये हमारे पास हमारी लिस्ट आ गई यहाँ पे। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे टैब आ गए। तो इसी तरह से हम ये सारी ऑप्शंस जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं।